नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्ना न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने से कुछ अधिक समय का होगा। 13 मई 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। सीजेआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए आर्टिकल 370 और चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने समेत कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के सांसद अनिल बलूनी के नई दिल्ली आवास पर आयोजित इगास महोत्सव में शामिल हुए। इगास महोत्सव उत्तराखंड का एक पारंपरिक प्रकाश पर्व है। यह पर्व दीपावली के 11 दिनों के बाद मनाया जाता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई फोटो शेयर करते हुए उत्तराखंड के लोगों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी है। साथ ही उत्तराखंड के लोक आस्था के पर्व पर राज्य के विकास और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बने रहने की कामना की। सोमवार को विस्तारा एयरलाइंस ने अपनी हवाई सेवाओं को अलविदा कहकर आखिरी उड़ान भरी है। विस्तारा एयरलाइंस ने एयर इंडिया समूह में विलय कर लिया है। विस्तारा का संचालन टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में किया जा रहा था। एयर इंडिया के साथ विलय होने के बाद नई इकाई में भी सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी रहेगी। वहीं एयर इंडिया समूह में विलय के बाद पहले महीने में विस्तारा की टिकट वाले 1 लाख से ज्यादा यात्रियों को एयर इंडिया की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 2 सप्ताह तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP29 सोमवार से शुरू हो गया है। इस बार जलवायु सम्मेलन COP का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जा रहा है। पर्यावरण से जुड़े इस महाकुंभ में भारत समेत 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। COP सम्मेलन में मुख्य रूप से वैश्विक तापमान की वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भारत को 18 और 19 नवंबर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 19 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। झारखंड के पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार थम गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव में सभी सीटों पर 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 73 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा पहले चरण की सीटों में 6 सीटें एससी और 20 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि 17 सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार को बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं के लिए अलग से 50 ची बाइक टैक्सी की सुविधा दी गई है। डीएमआरसी बाइक टैक्सी की सुविधा लोगों को मेट्रो स्टेशनों से 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम 10 रुपए का किराया लगेगा। सुविधा का लाभ लेने के लिए लोग दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक मोबाइल ऐप मोमेंटम दिल्ली सारथी से राइड बुक कर सकेंगे। डीएमआरसी ने शुरुआत में यह सुविधा दिल्ली के 12 स्टेशनों पर शुरू की है। दिल्ली एनसीआर से डीएनडी केएमपी और मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर सफर 3 गुना महंगा हो गया है। एक्सप्रेसवे पर पलवल के पास किरंज टोल प्लाजा की दरें 3 गुना बढ़ा दी गई है। टोल की नई दरें 12 नवंबर से लागू की गई है। किरंज टोल प्लाजा पर अब कार चालकों को एक तरफ से 150 रुपए का टोल टैक्स देना होगा, जो अब तक केवल 50 रुपए का था। इसके अलावा एक तरफ की आवाजाही के साथ साथ मल्टीपल जर्नी और मासिक पास की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर तक पीएम इंटर्नशिप योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह योजना देश भर में युवाओं को नौकरी के अधिक अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की है। इस योजना में 21 से 24 वर्ष के बीच के आयु के अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए प्रति माह तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में 22 नवंबर से वाडर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा अपने निजी कारणों के चलते अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं। सीरीज के पहले मैच में कप्तान रोहित शर्मा अनुपस्थित रह सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उप कप्तान जसप्रीत बुमराह भारत का नेतृत्व करेंगे। वहीं पहले मैच में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में बैटिंग में केएल राहुल पारी का आगाज कर सकते हैं। साउथ स्टार रामचरण की अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। गेम चेंजर में रामचरण एक ऐसे आईएएस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं जो सुचारू रूप से चुनाव कराने और भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। वहीं इस फिल्म के जरिए रामचरण और कियारा आडवाणी दोबारा एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्ना न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।